हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मादरा। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो लेक्चर है, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड कैसे लेते हो। इसमें ट्रेड कहाँ पे आपको डिफाइन करना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, और किस टाइम फ्रेम में इस ये अच्छे से वर्क करता है, कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट रहता है, और हमें कहाँ पे एक बढ़िया सेटअप मिल सकता है। और भी बहुत कुछ है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो लेक्चर पे बने रहो, नेवर स्किप। ओके। सो एसएमसी जो है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक तरीके का स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी मान के चलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है, जैसे हम ये एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बना है, ताकि वो मतलब एक मूवमेंट को है थोड़ा पकड़ सके, उस मूवमेंट के साथ वो चल सके, आगे बढ़ सके, इस तरह से। तो एक्चुअल में जो मार्केट है, वो मार्केट इंटरनेशनल ट्रेडर्स चलाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, उन सब के पास बड़े बड़े फंड्स रहते हैं। सो 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ के वो लोग बाय सेल करते हैं, जिससे मार्केट मैनिपुलेट होता है। अब मैनिपुलेट होने का मतलब, जैसे वो लोग जो है, वो लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल पे ट्रेड नहीं लेते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे ये हो गया एक लाइन, और ये हो गया एक लाइन, वो ऐसे सपोर्ट रजिस्टेंस पे नहीं चलते हैं। वो अपने अमाउंट के हिसाब से कहाँ पे उनको मतलब ट्रेड लेना चाहिए, वो इस हिसाब से चलते हैं। ये नहीं कि सपोर्ट देख लिया वहाँ पे वो लोग ट्रेड लेंगे, वो ऐसे नहीं चलते। वो जैसे उनको कैसे चलना रहता है, जैसे अभी मार्केट जो है वो अप डायरेक्शन के लिए, सो वो ऐसे ट्रेड लेंगे कि वो लोग अपना जो एक हाई बनाएंगे, उस हाई को ब्रेक करने के लिए वो लोग धीरे धीरे बाय करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मान के चलो, ये अपना मार्केट जो है ये चल रहा है, ठीक है। सो वो कुछ ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया, ओके। चलो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। सो जैसे उन लोग, जैसे यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, इस जगह पे बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, इन्होंने बाई किया। अब मार्केट ऊपर गया। सो दूसरे जो बड़े प्लेयर्स होंगे, वो वेट करेंगे कि कब मार्केट इस जोन के 50% एरिया या फिर उसके नीचे आए, लोएस्ट पॉइंट पे आए। तो दूसरे जो ट्रेडर्स रहेंगे, वो धीरे धीरे बाय करेंगे, ताकि उनका जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर पाए, उससे एक नया हाई क्रिएट कर पाए, जिससे उनका जो अप ट्रेंड है वो ऐसे बना रहे। तो वो थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे, अचानक से बाइंग नहीं करेंगे। वो थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे, जिससे उनका प्रीवियस हाई ब्रेक हो, फिर थोड़ा नीचे है, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे, फिर जो हाई है वो ब्रेक हो। ऐसे उनका जो मार्केट है, ऐसे वो लोग चलाते हैं, ठीक है। वो लोग ये नहीं देखते कि सपोर्ट लाइन है, ऊपर रेसिस्टेंट लेवल है, सो वो लोग ऐसे जाएंगे, रेसिस्टेंट लेवल आया वहाँ से वो लोग सेल करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होके और ऊपर चला जाएगा। वो लोग सपोर्ट रजिस्टर नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि उनका वैल्यू ऑफ एरिया कहाँ पे, उनको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए जहाँ से उनका प्रॉफिट हो, ठीक है। वो पहले मैनिपुलेट करेंगे छोटे ट्रेडर्स को, फिर वो अपना रियल मूव को पकड़ के वो अपना ट्रेड बनाएंगे, अपना प्रीवियस जो हाई रहेगा उसको ब्रेक करेंगे, एक नया हाई क्रिएट करेंगे। सो जो रिटेल्स ट्रेडर होते हैं, रिटेल्स ट्रेडर, वो उनको एसएमसी इसीलिए यूज़ करना चाहिए, ताकि वो उनके फ्लो को, उनके जो मूव्स हैं उनको पकड़ पाएँ, उनके साथ ट्रेड ले पाएँ। इसीलिए एसएमसी, आईटीसी ये सब बने हैं। जैसे अब मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मार्केट ने यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं इन सबको पहले हटा लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं पहले इनको हटा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड।
अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मार्केट जो होता है वो कुछ ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिरता है, अगर डाउन डायरेक्शन से वहाँ से चालू होने वाला रहा तो, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मार्केट में जो है आपको स्मार्ट मनी के साथ कैसे आगे जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ आपको कैसे ट्रेड लेना है, उसको उस मूव को आपको कैसे पकड़ना है, उसके लिए बना है अपना SMC। ये कॉन्सेप्ट जो है ये उसी लिए बना है, ताकि आप बड़े प्लेयर्स के मूव को पकड़ पाएँ, उनके साथ आप ट्रेड ले पाएँ, ठीक है। और उनको पता भी ना चले, ऐसे जैसे मान के चलो मतलब किसी को बिना बताए उनके साथ पैदल चलना हो गया, या फिर कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। अब जो बिग प्लेयर्स होंगे वो पॉइंट ऑफ एरिया ढूंढेंगे, ठीक है, POI एरिया ढूंढेंगे, ठीक है। शायद वो POI एरिया यहाँ पे हो, तो POI एरिया से एक बाइंग के लिए सोचेंगे, ताकि उनका जो प्रीवियस हाई है वो टूटे। वो यही चाहेंगे कि उनका प्रीवियस हाई टूटे, पर स्ट्रांगली नहीं टूटे, वो टूटे फिर थोड़ा मार्केट उसके अंदर आए, फिर वो ब्रेक हो, फिर मार्केट थोड़ा अंदर आए, फिर ऐसे ब्रेक हो। तो ऐसे उनका रैली चलता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे आपको एक वीक एरिया मिले, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिले, यहाँ पे क्या पता आपको मिल जाए एक वीक एरिया। मतलब वीक एरिया मतलब जैसे कोई कैंडल इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे डोजी हो गया, और भी बहुत सारे कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ठीक है। बहुत सारे कैंडल ऐसे हैं जो सेलिंग का मूव दिखाते हैं, इंडिकेट आपको करते हैं कि यहाँ से आपका सेलिंग जो है, सेलिंग रैली स्टार्ट होने वाला है। अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, सो यहाँ से अब मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। तो आपको यहीं पे वो रैली पकड़ना है, फिर आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको वो रैली पकड़ना है, ठीक है। ये हो गया, देखो यहीं पे आपको वो रैली पकड़ना है, जिससे आप बड़े प्लेयर्स लोग के साथ आप भी ट्रेड ले पाओ। सो ऐसे कुछ होता है। सो अब मैं इसको हटा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो, अब जैसे ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, फिर एक नया हाई क्रिएट किया यहाँ पे, फिर मार्केट इंटरनल आया, फिर यहाँ से मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। आपको कहाँ पे ट्रेड लेना था, आपको लेना था यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे आप ट्रेड लेते, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में एक क्या POI हो, या ऑर्डर ब्लॉक हो, या FVG हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग POI हो, वहाँ से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे मान चलो यहाँ पे आपको एक बुलिश इंगल्फिंग दिख गया, ठीक है, यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख गया, फिर यहाँ से आप ट्रेड लो, ठीक है। फिर यहाँ से जो आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इसको आपको कभी भी, अगर आपका कैंडल जो है वो यहाँ पे कोई एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आपका पिछले स्विंग के पास रखना है, ठीक है, पिछले प्रीवियस के हाई के पास। फिर धीरे धीरे मार्केट और ऊपर जाए, तब आपका जो लॉस है, जो आपका रिस्क है, उसको कम करो, उसको ऊपर कर दो, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी जो आपका कैंडल है वो अभी इस जोन में चल रहा है, ठीक है। सो आपका रिस्क जो है वो रिस्क को कम करो। एक सेकेंड, अब देखो जैसे यहाँ पे ये रिस्क है हमारा, ठीक है। सो इसको ऐसे कम करो, इसको ऊपर ले जाओ, जितना मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर ले चलो, जिससे आपका लॉस भी ना हो। अब देखो जैसे ये वाला जो मूव है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करो, ना कि इसी स्विंग तक रुक जाओ आप। ऐसा मत करो, आपको जितना बड़ा मूव मिल रहा है उसको कैप्चर करने की आप कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप ऐसे सीखोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट एक्चुअल में मूव देना क्या चाहता है, ठीक है।
कभी कभी ऐसा होता है लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट आ जाता है, पर बहुत टाइम ऐसा होता है वो लिक्विडिटी को ब्रेक कर देता है, एक नया हाई क्रिएट करता है, एक नया लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फिर मार्केट वहाँ से एक रिटेस मूव देता है। सो ऐसा भी बहुत बार होता है। अब देखो जैसे ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये 100% तो वर्क करेगा नहीं, ठीक है, कभी काल थोड़े बहुत इसमें ऊपर नीचे हो जाता है। देखो जैसे अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्टॉप लॉस कम करते जाऊँगा। अब अपना जो कैंडल मूव है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, मान के चलो अभी मेरा जो कैंडल है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मेरा कैंडल यहाँ पे चल रहा है, और मैं धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर ला रहा हूँ। अब मान के चलो यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट हो गया। सो एक बार आप नीचे देखो, एक बार आप पहले नीचे देखो कि आप कहाँ तक लेके आ गए हो उस मूव को पकड़ के, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना टारगेट लगाया था, आप खुद ही चेक करो कि आपने जो मूव कैप्चर किया है वो कितना ज़्यादा कैप्चर किया है, यहाँ पे आप देखो। सो ऐसे आपको ट्रेड लेना है, ना कि बस एक जगह आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट यहाँ पे आपने लगा दिया और ट्रेड लगा के बैठ गया। सो ऐसा नहीं करना है, आपको टारगेट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है, अपना स्टॉप लॉस कम करते जाओ। अगर मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस पूरा जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने जीरो रखा है क्योंकि मेरा कैंडल एरिया जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल एरिया चल रहा है मेरा। अब यहाँ से मार्केट क्या किया है कि स्पाइक मारा, पूरा नीचे आ गया, अब यहाँ नीचे तक आया, पर मैंने तो स्टॉप लॉस जीरो कर दिया था तो मेरा लॉस ही नहीं हुआ। सो मार्केट में ऐसा मत सोचो कि आपका जो ट्रेड है, अपॉर्चुनिटी है, वो छूट गया, ऐसा मत सोचो। मार्केट में नया हाई क्रिएट होगा, नया एंट्री बनेगा, ठीक है, आपको प्रीवियस का पकड़ के नहीं बैठना है कि मैंने प्रीवियस वाला मूव मिस कर दिया है ऐसा वैसा। सो ऐसा आपको नहीं करना है, नया हाई क्रिएट होगा, नया पीओआई बनेगा, नया आपका ये टारगेट बनेगा। सो फ्यूचर का सोचो, आगे का सोचो, प्रीवियस का गया उसे छोड़ दो, उसको दिमाग में लेके बैठोगे तो आप आगे आने वाले मूव को भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। प्रीवियस का जितना हो रहा है सब छोड़ दो, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। सो जो मार्केट हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देता है एक नया हाई क्रिएट करके, जैसे ये हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बॉस, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और ये वाला भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा। सो देखो मैं आपको विदाउट कोर्स, विदाउट मनी के आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए आप ध्यान से समझते नहीं हो। मेरे लेक्चर का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप ध्यान से सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। सो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं विदाउट मनी सिखा रहा हूँ, मतलब विदाउट आपसे पैसे लिए सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लेक्चर का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये इतना सीखने में बहुत साल लगा दिए हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आपको भी उतना टाइम देना पड़े, आप जल्दी सीखो, आपके लिए अच्छा है। आप उतने फेस मत लो कि जो हमने लिया है, ठीक है, वरना फिर लॉस धीरे धीरे बढ़ जाता है। सो ऐसा आपको नहीं करना है। सो अब हम लोग सीखने वाले हैं, एक सेकेंड। सो देखो हम लोग बॉस सीख लिए, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मार्केट का जो नेक्स्ट मूव आने वाला है वो इसको फाइंड करने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है, चॉक, ठीक है। सो मैं ये बता देता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ से मार्केट आपका ऊपर गया, ठीक है, और फिर इसी जगह से, एक सेकेंड, ये मैंने गलत बना दिया। सो मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो जैसे मान के चलो हमारा मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, ओके,
अब मार्केट ने क्या किया, इधर से ऐसे फॉल दे दिया, अचानक से सेलिंग आ गई। अब मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। फिर मार्केट में अचानक से सेलिंग कैसे आ गई, यहाँ से सेलिंग कैसे आ गई। सो यहीं पे आपका होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक। सो जो आपका प्रीवियस इंड्यूसमेंट होगा वो आपका चौक बनेगा। सो ये होगा आपका चौक, ठीक है। अगर चौक हो जाता है तो यहाँ से आपका एक नया मूव दिखेगा डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट आपका है तो डाउन साइड के लिए दिख सकता है। ऐसा रहता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में, जो मार्केट को पूरा बदल देता है, चेंज कर देता है, पलट देता है, उसको बोलते हैं चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सो काफ़ी इजी है चेंज ऑफ कैरेक्टर समझना। सो अब हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। सो POI बोलते हैं शॉर्ट में इसको। POI भी बहुत ही इजी है, पर जो बिगिनर्स हैं उनको समझने के लिए थोड़ा टफ होगा। सो मैं इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया क्या होता है, जैसे कि मार्केट में जो मूव आता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, फिर मार्केट दोबारा उसी जोन से आके फिर एक नया मूव दिया, ठीक है। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। एक सेकेंड में इसको बता देता हूँ। एक सेकेंड। POI, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। ठीक है। सो इजी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ये काफ़ी इजी है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा एक प्रीवियस में ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। सो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी आपका POI बन सकता है, ठीक है। POI भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। फिर FVG हो, FVG भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पे आपका POI ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, FVG हो सकता है, या फिर एक इंड्यूसमेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एक सेकेंड, अब रियल चार्ट में चलते हैं और समझते हैं। सो जो मार्क करना है आपको, बॉस, चौक और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बॉस, चौक, POI, ऑर्डर ब्लॉक। सो आपको जो टाइम फ्रेम लेना है वो टाइम फ्रेम 4 आवर से 1 डे का होना चाहिए, ठीक है। 1 डे का होना चाहिए, नहीं तो 4 आवर का होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो लो टाइम फ्रेम में नहीं ट्रेड लेते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रहते हैं, जो बड़े प्लेयर रहते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेते हैं। सो ये मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार और। जैसे कि मान के चलो जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 मिनट, 50 मिनट और 1 आवर तक हायर साइज जाते हैं। सो आपको पहले जो मैपिंग करना है वो करना है आपको 4 आवर में या फिर 1 डे में। सो मैं 4 आवर पे कर लेता हूँ। मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो इस पे ट्राई करते हैं हम आपको समझाने की। सो जैसे ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। काफ़ी इजी। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था हमारा। ये क्या था, ये बस एक इंड्यूसमेंट था। ये हमारा एक बस एक छोटा सा इंड्यूसमेंट था। सो अब जो यहाँ से मैपिंग स्टार्ट होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ से जो ये रहेगा, ठीक है, ये हमारा रहेगा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके।
सो यहाँ पे ऐसे हाई क्रिएट होंगे, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। सो ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अब यहाँ पे समझो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है पर हुआ कहाँ पे है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सो सबसे पहले आपको एक रिवर्स मूव देखना है। इजी वे में अगर मैं बताऊँ आपको, सो आपको कुछ ऐसा एरिया चुनना है जहाँ पे एक रिवर्स आया हो मार्केट, जैसे कि ये एरिया, ठीक है। ये एरिया हमारा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, देखो काफी इजी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बॉस, ये होगा हमारा बॉस। ओके, सो ऐसे ही आपको मार्क करना है, पर मार्क करने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, जैसे कि अब मानते हैं हम लोग, सो यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे अब कहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में पीओआई बन रहा है, ठीक है। सो आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग पीओआई ढूंढने हैं जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले। सो वन डे में देख लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क इशू है, एक सेकेंड में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सो देखो, जैसे हमारा हायर टाइम फ्रेम में एक इधर आ जाता है, सो इसको ले लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ये पूरा जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग पीओआई में आएगा। ओके, मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ। अब जो है आपको 4 आवर में शिफ्ट होना है, अब जो है आप 4 आवर में शिफ्ट हो गए। ओके, अब आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है जो हमारा जो हाई बन रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके, फिर मार्केट देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके वापस अंदर आ रहा था। सो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ट्रेडर रहते हैं, बिग प्लेयर्स रहते हैं, वो ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, ठीक है। वो ट्रेड कब लेते हैं, जब ब्रेक होके स्ट्रक्चर वापस अंदर आए। जैसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमारा जो हाई था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट अंदर आया, फिर यहाँ से बाइंग क्यों आई, यहाँ से बाइंग आखिर क्यों आई, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्या पता ये और ऊपर जा सकता था, फिर ये अंदर क्यों आया। सो यही एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे भी आप देखो, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट अंदर क्यों आया, मार्केट चाहते तो यहाँ से ऊपर जा सकता था ना, फिर मार्केट इतना बड़ा फॉल क्यों है, और इसी जगह से उठना क्यों स्टार्ट हुआ, इसी जगह से उठना स्टार्ट क्यों हुआ। सो इसी को मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो आपको देखना क्या है, आपको जैसे मैंने ये जोन मार्क किया, हाई टाइम फ्रेम पीओआई यहाँ पे बन रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब आपको जो देखना है, यहाँ पे देखो, ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ये एक इजी फॉर्म हो गया। सो इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ, बाय साइड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा डीपली, एकदम डीपली समझते हैं। सो देखो, मैंने यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में एक पीओआई मार्क किया है 4 आवर में। सो देखो मार्केट क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट अंदर आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से न्यू ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट मतलब एक रिजेक्शन लिया ऑर्डर ब्लॉक के 50 एरिया से, फिर यहाँ से मार्केट ने जो मूव दिया है वो आप देख ही सकते हो। देखो आपको ट्रेड कैसे लेना है, जैसे या तो रिजेक्शन ले, ठीक है,
या तो रिजेक्शन ले तब ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको वेट करना है आपका वन कैंडल इंफॉर्मेशन का। वन कैंडल इंफॉर्मेशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो वेट करो। सो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो इधर रखना है, वीक के थोड़ा नीचे रखो, कभी कभी स्पाइक आ जाता है। सो यहाँ पे रखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, सो यहाँ पे देखो, आपको वीक के नीचे यहाँ पे ऐसे स्विंग के नीचे आपको रखना है, और जो टारगेट रहेगा वो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करो, ठीक है, इंक्रीज करते रहो। पर एक्चुअल में आपको जो टारगेट एरिया रखना है वो रखना है बॉस के एरिया के सेंटर में। जैसे ये हो गया अपना जो वीक था, अब इस वीक का 50% एरिया निकालेंगे। हाँ, सो ये बीच का जो सेंटर एरिया है 50%, 0.5 लेवल, यहीं तक आपको ट्रेड लेना है। इसके बाद से रुक जाना है, या फिर आपको जो स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज करो। वो आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रेड लेना चाहते हो। सो ये आपके ऊपर है, ये आप चाहोगे तो ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता एकदम इजीली। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे कंफर्मेशन देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट इंटरनल आया, फिर यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में पीओआई था, अपना पीओआई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वीजी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा था, सो यहाँ पे हम ट्रेड लेते, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मूव बहुत ही बढ़िया आया है, ठीक है। सो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझो, और भी बहुत सारे ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो, अब बनने को तो यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। सो यहाँ तक ये है, एक सेकेंड। ओके, सो ये भी अपना एक हाई टाइम फ्रेम में पीओआई है। सो पीओआई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीओआई उसे ही बोलते हैं जहां से मार्केट एक स्ट्रांग मूव देता है। एक स्ट्रांग मूव को, कैंडल को, या फिर एक रेंज को पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, जहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो वहाँ पे अपना एंट्री बनाए, वहाँ से एक नया ट्रेड लें। सो एक तरीके का इसको एक बेस बोलते हैं, जैसे मिलिट्री बेस हो गया, पुलिस का हेड क्वार्टर हो गया, वहाँ से वो जाते हैं कहीं भी। सो वैसा ही आप इसमें समझ सकते हो कि ये जो एरिया है ये है आपका पीओआई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, जहाँ से बड़े बड़े प्लेयर अपना ट्रेड अमाउंट डालते हैं, जैसे 2000 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ ऐसे डालते हैं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। सो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में पीओआई था, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। सो कैंडल का मूव आपको समझना है। अगर आप कैंडल का मूव ही समझ जाओगे ना, सो आपका वहीं पे जो है आपका एक्यूरेसी, आपका नॉलेज, आपका कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझने का तरीका सब बढ़ जाएगा। सो ऐसे आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कैंडल यहाँ पे आई, कैंडल वीक होती गई, यहाँ पे वीक हुई, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, इंगल्फिंग कैंडल भी यहाँ पे बनी है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही वीक ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, ओके। यहाँ पे इंगल्फ हुआ, यहाँ पे आप अगर छोटा ट्रेड भी लेते, सो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जैसे अगर मैं होता, सो मैं ये वाले कैंडल, ये डोजी कैंडल पे ही ट्रेड ले लेता, और यहाँ इस हाई तक जाता, ठीक है, इसके हाई तक मैं जाता। भले ये एक छोटा सा स्कैल्पिंग हो जाता, पर मैं इस वीक के नीचे अपना टारगेट स्टॉप लॉस रखता, और जो वीक के थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ। सो ये वाला जो सेकेंड डोज है, इस पे मैं ट्रेड लेता। सो यहाँ पे देखो अच्छा खासा कैंडल बना था, और फिर मार्केट ने क्या किया, एक सेलिंग कैंडल बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड जैसा ये कैंडल है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजु कैंडल ने इंगल्फ कर लिया इन सबको, 1 2 3 4 5 6 कैंडल को एक साथ इंगल्फ कर दिया। सो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या ही मतलब बाइंग की होगी, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स ने। सो यहाँ पे एक ही कैंडल ने हमारा टारगेट एरिया को फिल कर दिया। यहाँ पे अगर आप चाहते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपका, उसको कम करके और मार्केट में ऐसे धीरे धीरे बड़ा मूव कैप्चर करते।
फिर क्या होता है, एट दी एंड आपका टारगेट इसके पास होता, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, सो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाता। सो इतना बड़ा आपने मूव कैप्चर किया, उसके लिए आप थोड़ा सा तो गवा सकते हो ना। हाँ ये देखो, इतना बड़ा आपने यहाँ से मूव कैप्चर किया है विथ जीरो रिस्क। ओके, सो इतना बड़ा मूव बहुत होता है, वो भी 100% शॉर्ट की ये मूव हमारे अंडर में ही चलेगा। ऐसा आप बड़े प्लेयर्स लोग के साथ ट्रेड लोगे, सो आपके ट्रेड 50% तो फिल हो ही जाएंगे इजीली। जैसे सप्लाई डिमांड जोन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक किया, पीओआई में आया, फिर यहाँ से देखो 3 पैटर्न बने, इन्वर्टेड हैमर, फिर हैमर कैंडल, डोज इन्वर्टेड डोजी। सो ऐसे देख सकते हो, ये एक पावरफुल साइन है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाला है। सो मैं होता तो ये इन्वर्टेड हैमर बना था, फिर इधर ही ट्रेड ले लेता मैं। पहले ये 2 कैंडल का कंफर्मेशन देखता, फिर ये तीसरा जैसे इन्वर्टेड बनता, सो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले उठा लेता ऐसे इन्वर्टेड बनने के बाद। सो यहाँ पे देखो मैं धीरे धीरे कितना बड़ा एक मूव कैप्चर करता। मेरा स्टॉप लॉस होता है इस वीक के थोड़ा सा नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो देखो इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया विथ 5.96 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आप देख सकते हो ये 6 रिवॉर्ड का है ये। सो देखो कितना बड़ा है, सो आप समझ ही सकते हो। फिर देखो ये पीवाई धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी साथ में करना है। जैसे एक सेकेंड, ये मैंने गलती से कर दिया, सॉरी। देखो जैसे आपको मार्किंग स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ साथ ही आपको चलना है, ठीक है। अब जैसे ये हमको छोटा दिख रहा है, ठीक है, अगर वही आप 30 मिनट में होते तो, एक सेकेंड, ये देखो ये अगर आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड लेते हो तो ये देख सकते हो, ये सिर्फ एक ट्रेड और आपका फंडेड क्लियर, एक ट्रेड में आपका फंडेड क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो ट्रेड ही इतना स्ट्रांग, सेटअप ही इतना स्ट्रांग है कि एक ट्रेड में आपका जो फेज 1 है वो क्लियर हो जाएगा। देखो देख सकते हो। सो काफ़ी इजी है, आपको ऐसे ही ट्रेड लेना है। मैपिंग करते जाओ और हाई टाइम फ्रेम पीओआई। ये नहीं कि आप 4 आवर में ट्रेड ले रहे हो तो 4 आवर पे ही चिपके रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 डे में भी देखना है कि चल क्या रहा है मार्केट में, उसी हिसाब से ही आपका मैपिंग होगा, उस हिसाब से स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, उसी तरह से ही आपको समझ आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बॉस हो गया, यहाँ पे भी बॉस हो गया। बॉस देखो कहाँ कहाँ पे हो रहे 4 आवर में, ये भी एक बॉस है, ये इसको भी एक बॉस बोलेंगे, इसको भी एक बॉस ही बोलेंगे, ठीक है। सो देख सकते हो ये एक बॉस हो गया, ये एक इंड्यूसमेंट है और कुछ नहीं है, ये एक इंड्यूसमेंट है, ये एक इंड्यूसमेंट है, ओके। ये एक इंड्यूसमेंट है नॉर्मली, यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। सो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड लेते लेते आपको मैपिंग भी करते जाना है, ओके। बहुत ही इजी है, अगर आप मैपिंग ही नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। मैपिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया। सो ये है कुछ अपना सेटअप, बहुत ही क्लियर सेटअप यहाँ पे देखो बने हैं। आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ ही ट्रेड लेना है। बहुत ही इजी था कॉन्सेप्ट एसएमसी का और ये फाइनल है। आगे एसएमसी के ऊपर और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका फाइनल लेक्चर था एसएमसी के ऊपर। सो होपफुली आप अच्छे से सीखे हो लेक्चर 1 पार्ट 1 से पार्ट 6 तक,
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो है सप्लाई और डिमांड जोन। ये कैंडल किंग है एक ट्रेडर, उनसे मैंने सीखा है। कैंडल किंग सर हैं एक, उनसे मैंने सीखा है सप्लाई और डिमांड जोन। सो बहुत ही एडवांस लेवल का है, वो मैं लाने वाला हूँ। उसके लिए इतना स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर सेटअप आपको उसमें दिखेगा, एक क्लीन सेटअप, एक बड़ा इंफॉर्मेशन आपको उसमें दिखाई देता है। सो वो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। सो मैं ये सब फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, एमएमसी में। ओके, बाय गाइस।